इसी हवाले से बात कर रहे थे। सैयद मोहम्मद अली साहब दिफाई तज्जिया कार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ये कहिएगा कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, एक बार फिर इंडिया इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, इस तरह के भोंडे मंसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन हर बार ही एक सुबकी का सामना रहा है इनको। जी बिल्कुल, देखिए, भारत की ये एक तवीलुल मियाद पॉलिसी रही है बदकिस्मती से कि वो हमेशा अपने फौजी जवानों की और अफसरों की जानें इस्तेमाल करता है, खित्ते के अमन को खतरे में से दो चार करता है। जब भी वहाँ इलेक्शन करीब आते हैं, शॉर्ट टर्म सियासी मकासद को और मफादात को हासिल करने के लिए। ये बहुत अफसोसनाक बात है और ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी आप जानती हैं कि जिस तरह कश्मीर में कई पहले भी वाकयात हो चुके हैं। इसके अलावा आप जानती हैं कि चाहे वो 2002 के फसादात हों और गुजरात में उससे पहले भी एक ट्रेन जलाई गई थी, फिर समझौता एक्सप्रेस का वाकया, फिर उसके बाद पुलवामा का इंसिडेंट। तो बहुत एक पूरी तारीख है भारत की। तो अभी जो है बुनियादी तौर पे आप देखें उसके तीन मकासद हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली वो मुस्लिम दुश्मन, कश्मीर दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मनी का वोट हासिल करना चाहती है बीजेपी सरकार, और अपनी ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है और जो इंतहा पसंदाना और तंग नजरी के ऊपर मबनी पॉलिसीज हैं उससे आलमी बरादरी की तवज्जो हटाना चाहती है। साथ ही साथ आप जानते हैं चूंकि अब अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असेंबली का इजलास भी करीब है, तो उनकी एक कोशिश है और उनको ये खदशा भी है कि पाकिस्तान की क़यादत जो है वो भरपूर अंदाज में इसको आलमी बरादरी के सामने रखेगी। तो पहले से उन्होंने ये एनवायरनमेंट शेप करना शुरू कर दिया है ताकि जो कश्मीर की जदोजहद आज़ादी है जो अक़वाम मुत्तहिदा रिकॉग्नाइज करती है उसको दहशतगर्दी से ताबीर करे। तो सर, आप ये समझते हैं कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितनी भी बाहर की जो एजेंसीज हैं, रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आती हैं, वो इस हवाले से बात भी कर रही है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पर हो रही है, जो वहाँ के मसाइल हैं भारत के, वो सबके सामने हैं, दुनिया के सामने आए हैं। तो इन मुहरकात से अपने मकासद हासिल करने में जो बीजेपी सरकार है, आप समझते हैं किसी हद तक कामयाब हो चुकी है? मैं समझता हूँ, देखिए, जो भारत की हिकमत अमली है जिसमें मुझे हमदर्दी है उनके अफसरों और जवानों से भी कि वो शॉर्ट टर्म के जो भारतीय सियासी क़यादत के मफादात हैं उसके लिए वो कुर्बान हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय फ़ौज की क़यादत के लिए भी ये लम्हे फ़िक्रिया है कि बजाय कि वो कौमी मफादात का दिफा करें, वो अपनी सियासी क़यादत के शॉर्ट टर्म मफादात के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं और इस्तेमाल होते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ इन हक़ाइक़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त ज़रूरत है वो आप जैसे एंकर्स और मीडिया के ज़रिए से आलमी बरादरी को, पाकिस्तानी कौम को, कश्मीरियों को और ख़ुद भारतीय अवाम को भी ये बताने की ज़रूरत है कि वो कैसे जो भारतीय सरकार है वो इस खित्ते के अमन को भी ख़तरात में से दो चार कर रही है, अपने फौजियों को भी कुर्बान कर रही है, सिर्फ इसलिए कि एक फेक नैरेटिव डेवलप किया जाए मुस्लिम, कश्मीर और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें मीडिया के ज़रिए आलमी बरादरी के सामने, यूनाइटेड नेशंस के फोरम से और दीगर जो बैनुल-अक़वामी वो आश्कार करनी चाहिए ताकि उसके ये जो अज़ाइम हैं वो नाकाम बनाए जा सकें। एक और चीज़ है सर, जिस तरह से हम अभी बात करें कि ये इलेक्शंस जीतने के लिए जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं तो बीजेपी सरकार की ये हथकंडे सामने शुरू हो जाते हैं। मोदी सरकार की जानिब से ये इस तरह के जो मज़मूम मकासद हैं वो हम देखते हैं कि उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं, वो चाहे खालिस्तान हो, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, अनंतनाग में जो कुछ हो रहा है, उसको किस तरह से अवॉइड करके, असाइड करके आप सोच सकते हैं कि आप इलेक्शंस की जो जीत है उसकी राह हमवार हो जाएगी? क्या आप समझते हैं कि इस बार जो पिछला टेन्योर था इनका और ये जो अव्वला टेन्योर है, इसमें तो ये मामला मज़ीद बढ़ चुके हैं? जी बिल्कुल, देखें, हक़ाइक़ बिल्कुल यही हैं कि भारत के अंदर जो मुस्लिम दुश्मनी है और इंतहा पसंदी है और नस्ल कुशी है माइनॉरिटीज़ की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारे मीडिया की और हमारे सिफारतकारों की है कि वो आवाम को और आलमी बरादरी को भरपूर और बरवक्त अंदाज में बताएं कि भारत की असलियत क्या है और उसका जो राइज है, उसका जो इमरजेंस है, वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ खतरा है।
क्योंकि वो जिस सोच के ज़ेरे असर है, वो सोच जो है, जो जब अपने मुल्क के अंदर, कश्मीर के अंदर इतना जुल्म सितम कर रही है, इतनी इंसानी जानों और इज्जतों से खेल रही है, तो वो आलमी सतह पे उससे क्या तवक्को की जा सकती है कि वो क्या कोई बेहतर किरदार अदा करेगा। तो बुनियादी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ मीडिया की और हमारे सुफरा की और हमारी क़यादत की है कि वो आलमी बरादरी को तमाम फोरम्स पे भरपूर अंदाज में तमाम सबूतों और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के जरिए भारत की जो हकीकत है वो आश्कार करे। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।